Hello बच्चों, welcome to Ray Classes online platform. और let us continue with the discussion of miscellaneous exercise. Question number 5. पिछले वीडियो में 5 तक डिस्कस किए थे, सर 4 तक, 5वां अभी डिस्कस कर रहे हैं. देखिए हम आपको एक बार फिर याद दिला दें जो हमने बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि ये जो प्रूफ किया हमने ये 1-1 के लिए, ऑन टू के लिए, तो इज इट रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि f of g of y और g of f of x is equal to x in the previous question. तो देखिए बच्चों वो रिक्वायर्ड तो नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि हर एक y के करस्पॉन्डिंग एक x एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑन टू हो गया. लेकिन हाँ अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको प्रूफ कर लीजिए और क्वेश्चन अगर 6 नंबर का तो कर दीजिए. करने में क्या है, आपको दोनों फंक्शंस पता ही है, पुट करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर ले आइए. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. आपको ये प्रूफ करना है कि f of x is equal to x cube इज एन इंजेक्टिव फंक्शन. आपको x क्यूब का ग्राफ याद होगा. x क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है. तो ऑब्वियस सी बात है, इंजेक्टिव मतलब 1-1 फंक्शन होता है. इंजेक्टिव मींस 1-1 फंक्शन होता है. तो ये फंक्शन 1-1 तो है ही. तो मतलब इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि ये 1-1 है. लिख देते हैं, केवल आपको लैंग्वेज में लिखना है. तो लिखने के लिए हम कहेंगे कि लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन, प्रूफ रादर. लेट फॉर x, y belonging to set of real numbers f of x is equal to f of y. ठीक, चलिए this implies that x cube is equal to y cube. This implies that x cube is equal to y cube. और हमको पता है कि क्यूब रूट लेने पर कोई प्लस माइनस का डायलेमा है नहीं. पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव आएगा, निगेटिव का क्यूब रूट निगेटिव आएगा. मींस इसका इतना तो तय कह सकते हैं, इसका इतना तो तय कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x एंड y बोथ आर ईदर. देखो यहां से भी आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू वाई क्यूब रूट लेके, लेकिन भाई अब एक ही लाइन में कैसे खत्म कर दें क्वेश्चन, तो कुछ और रीजन देने पड़ेंगे. तो हम ये कहेंगे कि और भी इलैबोरेट रीजन लिख देते हैं. सिंस क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का क्यूब कैसा होता है, पॉजिटिव. नेगेटिव का क्यूब कैसा होता है, नेगेटिव. तो दिस इंप्लाइज दैट x एंड y आर ईदर पॉजिटिव और निगेटिव. दोनों का साइन अलग अलग ही नहीं हो सकता, ये तो तय हो गया. क्यों? क्योंकि क्यूब में जो है वो साइन रिटेन्ड रहता है. ये प्रूफ कर दिया हमने. नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब आप इसको क्या करिए, हमने ये पहला इंफरेंस निकाला है, ये इंफरेंस 1 है हमारा कि क्योंकि क्यूब्स दोनों के बराबर हैं तो दोनों सेम साइन के होने चाहिए. दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब और x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 0 और x माइनस y, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, विच इंप्लाइज दैट इधर x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देखिए अभी से हम केवल ये नहीं कह सकते कि यही 0 हो जाएगा, ये भी तो 0 हो सकता है. ठीक, इसीलिए हमने यहां पे ये लिखवाया था, बट सिंस x एंड y बोथ आर ऑफ सेम साइन देयरफोर x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई. या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों निगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. ये भी ग्रेटर देन 0, तो सम कैसा आएगा, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0. तो अब इसके बाद वहां पर जगह तो है नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिख देते हैं बच्चों, प्लीज यहां से नोट कर लीजिएगा, झगड़ा नहीं करने का. तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू y. देयरफॉर क्या कहेंगे, f इज 1-1. हमने क्या एज्यूम किया था
कि लेट फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक, तो अगर दो एक्स वाई के लिए ये बराबर है तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर भी बराबर है। तो अगर दोनों नंबर बराबर हैं तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 1 1। या फिर आप रीजन ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ ये लिख दीजिए कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, यहाँ लिख दीजिए कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर f ऑफ x इज 1 1। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is written on the board. Question number 6 is asking you to write down two functions f and g. देखिए इस क्वेश्चन को जब हमने पहले पढ़ा तो हमको भी कंफ्यूजन हो गया था कि हमको दो पेयर लिखने हैं, दो पेयर नहीं लिखने हैं, you have to write down only one pair, दो ऐसे फंक्शंस लिखने हैं। Write down two functions f and g such that g और f is injective but g is not injective। मतलब g एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो FOG तो इंजेक्टिव हो लेकिन GOF इंजेक्टिव ना हो, सॉरी G इंजेक्टिव ना हो लेकिन GOF इंजेक्टिव हो। G इंजेक्टिव नहीं है लेकिन GOF इंजेक्टिव है, और डेफिनेट किस डोमेन और रेंज दिया हुआ है। तो चलिए आंसर भी एनसीईआरटी में दे ही दिया गया है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, सॉरी x, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। ठीक, तो हमें क्या चेक करना है, g की इंजेक्टिविटी चेक करनी है। तो हमें पता है कि मॉड x ओवर इंटीजर्स इंजेक्टिव नहीं होता है। क्यों? कि मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, मतलब 1 के लिए जो वैल्यू मिलेगी वही -1 के लिए भी मिलेगी। तो फॉर इंजेक्टिविटी ऑफ g since mod of 1 is equal to mod of -1 but 1 is not equal to -1, therefore क्या हो गया, g is not injective, g इंजेक्टिव नहीं है। g और f पे आते हैं, इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। fx क्या है, mod x है, सॉरी fx क्या है, x, तो g ऑफ x, fx की जगह x लिख दिया, विच इज इक्वल टू mod x। ये अभी भी mod x है, देखिए g भी mod x, g और fx भी mod x। कहेंगे तो फिर कैसे, जब ये इंजेक्टिव नहीं था तो ये इंजेक्टिव कैसे हो जाएगा? हो जाएगा कैसे, ये फंक्शन था आपका n2, सॉरी g इज फ्रॉम z टू z, z टू z था, तो इंटीजर्स है -1 + 1। लेकिन जब आप GOF लिख रहे हैं, GOF, तो GOF इज डिफाइंड फ्रॉम, f की डोमेन क्या है, f की डोमेन है नेचुरल नंबर्स टू रेंज ऑफ z, रेंज ऑफ g। तो इसमें डोमेन किसकी उठेगी, n की, और रेंज किसका उठेगा, g का। डोमेन f से लेंगे, रेंज z से लेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट GOF इज इक्वल टू मॉड x। अब आप देखिए लेट और रादर फॉर GOF टू बी नॉट 1 1, अगर इसको 1 1 नहीं होना है तो हम कहेंगे कि लेट x एंड y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, इसकी डोमेन से हम दो नंबर्स उठाएंगे। ये डोमेन ही सिलेक्ट करना, इसमें ट्रिक है। ये z टू z था तो इंजेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन यही फंक्शन n टू z हो गया तो इंजेक्टिव हो गया, यही फंक्शन n टू z हो गया तो इंजेक्टिव हो गया। ठीक, इसमें आप जरूरी नहीं है कि आप x और मॉड x ही लें, आप x और x स्क्वायर ले लीजिए, सेम चीज आएगी, x और x क्यूब ले लीजिए, सेम चीज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, x क्यूब पे नहीं आएगा, x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे बन जाएंगे। तो ये z टू z था तो इंजेक्टिव नहीं था, वापस ये फंक्शन कैसा बन गया, मॉड x लिया, ये x स्क्वायर होता, x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। z टू z पे इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही हम n टू z करेंगे ये इंजेक्टिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव हो जाएगा, तो मॉड x की जगह आप x स्क्वायर ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा। लेट x एंड y बिलोंग्स टू 1, अब इसकी डोमेन चेंज हो चुकी है तो n, तो x एंड y बिलोंग्स टू n, दिस इंप्लाइज एंड
जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ वाई। अगर ये नॉट 1 1 है तो दो एक्स और एंड ये भी लिख दीजिएगा कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, सब लिखना जरूरी है। हम कहेंगे कि अगर जी एफ 1 1 नहीं है तो दो ऐसे एक्स वाई जो कि इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू सेम आ जानी चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ वाई। हम जी ओ एफ एक्स क्या निकाल चुके हैं, मॉड एक्स, तो इसका मतलब मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई। Since x and y both belong to natural numbers, therefore x and y are greater than 0. Natural numbers पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब मॉड कैसे ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। यहां से तो ये मिल गया कि भाई x इज इक्वल टू वाई, तो हम ये कहेंगे कि जी ओ एफ कैसा फंक्शन है, देयरफॉर जी ओ एफ इज 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो जी हमारा इंजेक्टिव नहीं था, जीओएफ इंजेक्टिव हो गया। देखिए ये मॉड एक्स है, क्यों इंजेक्टिव नहीं था ये, क्योंकि ये जेड टू जेड था, जेड टू जेड था। जैसे ही हमने एन टू जेड किया ये फंक्शन इंजेक्टिव हो गया। तो ये इस फंक्शन की क्वालिटी नहीं है, ये इस डोमेन की क्वालिटी है। इस डोमेन ने इसको इंजेक्टिव बना दिया, ठीक। और डोमेन किससे उठती है, अंदर वाले फंक्शन से उठती है। तो यहां आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए, कोई एक्स टू पावर 4 ले लीजिए, या कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि पैराबोलिक और जीरो के अबाउट वो अपना चेंज कर देता है बिहेवियर, ठीक है। तो चलिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। गिव मी सम टाइम, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, नो 7. This is question number 7. Question number 7th is also similar to question number 6th. Question number 6th asked about two functions. This is also asking about two functions. उसने कहा कि दो functions ऐसे ढूंढिए जिसके कि दोनों end to end defined है, ठीक, दोनों end to end defined है, लेकिन functions ऐसे होने चाहिए कि GOF तो on to हो जाए लेकिन F on to नहीं हो। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसने तो एनसीईआरटी ने खुद ही आंसर दे दिया है कि आपको क्या फंक्शंस लेने हैं। तो लेट f of x is equal to x plus 1 and g of x is equal to x minus 1 if x is greater than 1 and 1 if x is equal to 1. लेट मी चेक, यही फंक्शंस दे लेने हैं ना, यस यही लेने हैं, ठीक। तो देखिए अब आपको ये प्रूफ करना है कि f is not on to but GOF is on to। तो for f और rather for y equal to 1, जब y की वैल्यू 1 लें, there is no x belonging to natural numbers such that क्या हो जाए, x plus 1 is equal to 1, x plus 1 is equal to 1, x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, ये नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। therefore one element remains in codomain which is not image of any element in domain, therefore f is not on to। एक एलिमेंट को डोमेन में छूट गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब को डोमेन और रेंज अलग अलग हो गया, तो f ऑन टू नहीं हुआ। अब GOF की बात करते हैं। नाउ कंसीडर GOF है ना, हाँ GOF। तो g of f of x is equal to पहले तो हम इसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, g of x plus 1, fx की वैल्यू क्या है, x plus 1, इसमें आपने पुट कर दिया। अब since x belongs to natural numbers and
and therefore x is greater than or equal to 1, which implies that x plus 1 is greater than or equal to 2. therefore g of x plus 1 क्या आएगा? ये हमेशा x माइनस 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 1 होता तब ये 1 आता ना, जब ये 1 होता तब ये 1 आता। तो हम कहेंगे भैया जब ये हमेशा 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है, तो x प्लस 1 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 कभी हो ही नहीं सकता। तो जब ये 1 नहीं होगा तो ये 1 आएगा नहीं, तो इसमें दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x। ठीक, क्यों लिखा हमने? क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है, तो x प्लस 1 की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये वाला डेफिनेशन हम कभी यूज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज बच्चों, ये डेफिनेशन यहां इसलिए रखी गई है क्योंकि x इज इक्वल टू 1 के लिए कोई भी इमेज नहीं मिलेगी इसमें। जब आप x को 1 पुट करेंगे तो इसकी डोमेन का एक पॉइंट छूट रहा होगा, तो फंक्शन बनाने के लिए x को 1 पे 1 डिफाइन किया गया है। क्योंकि 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 माइनस 1 0 आएगा, वो सॉरी कोडोमेन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब कि द फंक्शन g of x इज x इक्वल टू x, इसको हम क्लियर कर देते हैं। This implies that g of f of x, g of f is from n to n and g of f x is equal to x. Therefore, for every y belonging to natural numbers, there exists an x in n such that क्या हो जाए? x is equal to y। तो मतलब हमेशा आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा नेचुरल नंबर्स में सच दैट एक दूसरा नंबर भी मिल जाए जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो। ऑब्वियस भाई, x तो y के बराबर आएगा ही, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ 1 उठाओ वहां 1 मिलेगा, 2 उठाओ 2 मिलेगा, 3 उठाओ 3 मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट g of f इज कैसा फंक्शन? g of f इज ऑन टू फंक्शन, हमेशा आपको प्री इमेज मिल रही है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। माइंड इट, क्वेश्चन नंबर 10th इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 और 9th हमने नहीं डिस्कस किया बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है विच इज नो मोर इन योर सिलेबस। वो आपके सिलेबस में है नहीं, न जेई के सिलेबस में न बोर्ड के सिलेबस में। होते हैं बहुत बाइनरी ऑपरेशन, बहुत आसान होते हैं, बट जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों पढ़ना। हमको पता है भाई कि इस चीज से फायदा है, पर इस चीज से नुकसान है या फायदा है, जो भी है, बट जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों करने जाए इंसान। एनीवेज, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये इनफैक्ट इसका क्वेश्चन ही नहीं है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन ही नहीं है, ये पीएनसी का क्वेश्चन है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसका सॉल्यूशन अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, मतलब हमसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसका आंसर तो ये इंटरनेट पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ऐसे सॉल्यूशन दिया हुआ, आंसर इज एन दे देते हैं, लेकिन वो गलत है। आंसर इज एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी में आंसर एन फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो एन फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब वो कैसे आता है वो हम आपको बताते हैं। ऑन टू फंक्शंस एन फैक्टोरियल कैसे आएंगे हम ये आपको बताते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन, सपोज करिए आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 अप टिल n एलिमेंट्स हैं। दूसरा भी सेट है 1 2 3 4 अप टिल n एलिमेंट्स हैं। हमको इस सेट ए से सेट ए पे ऑन टू फंक्शंस काउंट करने हैं। ऑन टू का मतलब यहां हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ऑन टू मीन्स ऑल एलिमेंट्स of codomain must be utilized। ठीक है, कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स को आपको यूटिलाइज कर लेना है, दैट इज। और हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। यही होता है आपका ऑन टू फंक्शंस का मतलब। तो देखिए, हमको ऐसे फंक्शंस काउंट करने हैं जिसमें ये सारे एलिमेंट्स यूज हो जाएं, सारे एलिमेंट्स। ठीक,
हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि एक 4 से यूज हो रहा है कि एक 5 से कंबाइन हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, हमको केवल ऑन टू कंबाइन करने हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि चलिए हमें यहाँ के सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं ना, और क्योंकि ये फंक्शन है तो यहां के भी सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, यहां के भी सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, यहां के भी सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, और यहां से आपको केवल एक एक एलिमेंट ही निकालना है, सॉरी यहां से एक एक एलिमेंट ही यूज करना है, एक एक एरो निकालना है। तो यहां से एक एक एरो अगर आप निकालेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट से केवल एक एरो निकले, एक एरो निकले, सबसे एक एक एरो निकले और केवल एक ही एरो निकले, ऐसा ना हो कि एक से दो नहीं निकल सकती। ठीक, तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसके एक एक एलिमेंट से कंबाइन होगा, इसके भी सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, और ज्वाइन एक ही करना है, ज्वाइन एक ही करना है। तो बताइए क्या आप मेनी वन फंक्शंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस वन को इससे जोड़ा, टू को भी वन से जोड़ा, तो यहां एक एलिमेंट छूट जाएगा ना एंड में, क्योंकि किसी एक से तो दो भाई। फिर इसको यूज करने के लिए आप ऐसे करते करते बनाते जाइए तो n -1 से यूज हो जाएगा ना, ये गड़बड़ कर जाएगा, तो फिर आपको इसी को इससे यूज करना पड़ेगा, किसी और एलिमेंट से जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है, ये फंक्शन ऑन टू जब आप बनाएंगे और ये फंक्शन है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही है, तो हम ये कहेंगे भैया अब आपको केवल 1 1 और ऑन टू ही बनाने हैं। ठीक, और उससे भी सिंपल एक्सप्लेनेशन देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया, इस सबका एलिमेंट इमेज मिलना चाहिए, सबकी इमेज भी मिलनी चाहिए, तो यहां से हर एक एलिमेंट एक एक से रिलेट करना चाहिए, मतलब इसके एक एक एलिमेंट के लिए टोटल यहां n एलिमेंट्स होने चाहिए, उतना ही है। क्या यहां कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। अगर मेनी वन काउंट करने लगोगे, 1 1 आपने कहा कि ऑन टू तो हम बना रहे हैं, ठीक है, 1 1 मेनी वन दो फंक्शंस होते हैं, मेनी वन और 1 1 दो ही टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम 1 1 बनाते हैं तो ठीक है, सारे एलिमेंट्स यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने मेनी वन बना दिया, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपको मेनी वन का मतलब कि यहां पर एक से ज्यादा यहां के एक से रिलेट कर गया, तो जब यहां का एक से रिलेट कर गया, तो जब सबको आप रिलेट करते आएंगे तो यहां एक एलिमेंट बच भी तो जाएगा, क्योंकि टोटल n ही तो है, यहां एक एलिमेंट बचना भी नहीं है, तो इसका मतलब आप मिनी वन भी नहीं बना सकते। आपको क्या बनाना है? एक एलिमेंट को एक से ही रिलेट करना है, 1 1 ऑन टू ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1 के पास कितने ऑप्शन है? अभी किसी के साथ पेयरिंग नहीं हुई है, हम कहेंगे भैया चलो 1 तुम पेयरिंग कर लो, तो 1 इन 9 n में से, इस n में से कोई भी एक एलिमेंट पिक करके पेयरिंग कर लेगा। तो इसके पास 1 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 1 हैज n पेयरिंग ऑप्शंस। ठीक, अब n जिससे भी पेयर कर गया, सपोज करिए 1 किसी एक से पेयर कर गया, यहां पर हम 1 ही मान लेते हैं, 1 1 से पेयर कर गया, तो क्या 2 को हम 1 से पेयर करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप 2 को 1 से पेयर करवाएंगे यहां एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं करवा सकते। तो अब हमें क्या करना होगा? 2 को इसमें से कोई एक, हमने ये तो बता ही दिया ना कि 1 1 ऑन टू ही बनाना है, तो जब एक एलिमेंट इससे पेयर चला कर गया तो यहां पर बचे n -1 एलिमेंट से ये 2 पेयर करेगा, तो 2 के पास कितने ऑप्शंस बचे? एंड 2 हैज n -1 पेयरिंग ऑप्शंस। 2 ने भी एक से पेयरिंग कर ली, किसी से भी कर ले भैया, इससे मत करो, इसको n ही से करा दो, किससे भी करा दो। अब दो एलिमेंट्स इंगेज हो गए, 3 इन दोनों से पेयर नहीं कर सकता, 3 किससे पेयर करेगा? एंड 3 हैज n -2 पेयरिंग ऑप्शंस, सिमिलरली 4 हैज n -3 पेयरिंग ऑप्शंस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनली जब आप n -1 पे आएंगे तो कितने पेयरिंग ऑप्शंस होंगे? तो n -2 एलिमेंट्स अपना यूज कर चुके होंगे, यहां 2 एलिमेंट बचे होंगे। n -2 हैज 2 पेयरिंग ऑप्शंस, एंड n के पास जब आप n -1 यूज कर चुके होंगे तो यहां n -1 एलिमेंट्स यूज कर चुके होंगे, यहां केवल एक एलिमेंट बचेगा, वो आप इससे पेयर करा देंगे। n हैज 1 पेयरिंग ऑप्शन, n के पास केवल एक ही पेयरिंग ऑप्शन है। ठीक, तो बस अब जिसने इतना समझ लिया उसका आंसर आ चुका है। सो therefore total number of permutations is equal to
क्योंकि ये सारे के सारे एंड से कंबाइन हो रहे हैं। हमने बताया था ना कि जब एंड से कंबाइन होते हैं तो चीजें आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब और से कंबाइन होते हैं तो चीजें हम ऐड करते हैं। तो सिंस ऑल ऑफ देम आर बीइंग कंबाइंड विद एंड, one has n options and 2 has n minus 1 option, 3 has n minus 2 options and so on and so forth। तो हम ये कहेंगे कि सारे आप मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आएंगे, इतने आएंगे अप टिल 1। ये क्या होता है आपका n फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ onto functions from given set to given set having n elements is equal to n factorial। ठीक, इंटरनेट पे आप देखेंगे बहुत सारे आंसर, किसी में n दिया हुआ है, किसी में 2 to the power n minus n दिया हुआ है, लेकिन दिस इज द राइट आंसर। कारण आपको फंक्शंस 1 1 ऑन 2 ही चूज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन और डोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अभी यहीं विराम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है आपका, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11th सेज कि आप बीन गिवन टू सेट्स, एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपका, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है, जो बेसिक डेफिनेशन आपकी इनवर्स की है वही यूज कर लीजिए। ए सेट एस गिवन सॉल्यूशन एफ इज फ्रॉम एस टू टी। तो ऑब्वियस है, नहीं भी लिखा हुआ तो भी हम दे सकते हैं एस टू टी है, क्योंकि एस से पहला एलिमेंट इससे आया है, दूसरा एलिमेंट इससे आया है, इसमें भी पहला एलिमेंट इससे आया है और दूसरा एलिमेंट टी से आया है। फर्स्ट एफ इज इक्वल टू A3 B2 and C1। ठीक, f of A is equal to 3, f of B कैपिटल F है, f of B is equal to 2 and f of C is equal to 1। Therefore since, अब देखिए यहां पर क्लियरली f is 1 1 and on 2। देख के लग रहा है किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं है और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए 1 2 and 3। देयरफॉर फंक्शन f is 1 1 and on 2। हमें कहेंगे कि देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड f इनवर्स होगा क्या, f इनवर्स is defined from T to S। T to S जाएगा, T to S जाएगा, that is 1 2 3 से लेकर के A B C में ये डिफाइंड होगा, such that given by F इनवर्स is equal to, क्या करो इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा कर दीजिए, 3A 2B एंड 1C। ठीक है, ये आपका एफ इनवर्स हो गया इन केस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, एफ इज इक्वल टू A2 B1 एंड C1। तो इस क्वेश्चन ने तो पहले ही रायता फैला दिया। क्यों? क्योंकि भैया सिंस f of B is equal to 1 and f of C is equal to 1, therefore f is not 1 1, f 1 1 ही नहीं रहा, therefore f inverse does not exist, f inverse exist ही नहीं करता है। तो पहले केस में इनवर्स एग्जिस्ट किया तो हमने लिख दिया, दूसरे केस में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में से कुछ खास है नहीं, लेकिन बस समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस काफी फंसाऊ होते हैं। ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपके इस चैप्टर में 11th क्वेश्चन डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12th 13th और 14th आपका बाइनरी ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, वो करना नहीं है।
15th, 16th, 17th एंड 18th, 15, 16, 17, 18 चार क्वेश्चंस और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका बाइनरी का क्वेश्चन है, तो उसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक, और प्लीज मिसलेनियस के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं और कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो इसलिए अगर आपको किसी भी चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसकी मिसलेनियस की एक्सरसाइज जरूर लगाइएगा। और केवल एक्सरसाइज ही नहीं बच्चों, मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस की एक्सरसाइज और मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि मिसलेनियस देने का ये मतलब नहीं है कि भाई मिसलेनियस आपको मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो, ऐसा नहीं होता है। आपको करना तो है, क्यों? क्योंकि उसने एनसीईआरटी की किताब में दे दिया है। इनफैक्ट एग्जाम्पलर भी आपको लगा लेनी चाहिए, अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी तो पूरी लगाओ, क्योंकि बोर्ड का भी अगर आपका टारगेट है तो सारे क्वेश्चंस यहीं से उठने हैं एनसीईआरटी से। थोड़ा डेटा ऊपर नीचे कर देगा लेकिन क्वेश्चंस यही उठने हैं। तो एक बार आपको पूरी एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको याद एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आने चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट जरूर करिए, लगाइए जरूर। ये मत सोचिएगा अगर मिसलेनियस हम क्यों लगाए, हमको नहीं पढ़ना, हमको तो केवल बोर्ड देना है। भैया बोर्ड में भी मिसलेनियस पूछता है, तो आलस त्याग दें और आप पढ़ाई करें, मिसलेनियस को डेफिनेटली लगाएं। और जो बच्चे लगाते हैं वो तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। ठीक, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर फिनितो हो जाएगा, मींस फिनिश्ड। तो 4 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करके हम लोग मिसलेनियस की एक्सरसाइज बंद करेंगे। देन विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।